फिल्म वालों ने कोरोना के लिए दान दी। सनी देओल ने 50 लाख, अक्षय कुमार ने 25 करोड़, बाप रे। ऋतिक रोशन ने 20 लाख, वरुण धवन ने 55 लाख एवं शिल्पा शेट्टी ने 21 लाख रुपए दान दिए हैं। बाप रे, कि दान देने वाले लोग भी कितने महान है ना। हमें भी अपने देश के लोगों को दान देना चाहिए। इस महामारी में कितने लोगों को खाना नहीं मिलता होगा। एक मिनट में इस बारे में पापा से बात करती हूँ। पापा, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात है? चलिए घर में ही बात करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। पापा, मैं आपसे ये बातें कहना चाहती हूँ कि हमारा देश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। जैसे ये न्यूज़ में दिया है, फिल्म वालों ने बहुत सारे दान दिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सनी देओल ने 50 लाख, अक्षय कुमार ने 25 करोड़, ऋतिक रोशन ने 20 लाख, वरुण धवन ने 55 लाख और शिल्पा शेट्टी ने 21 लाख रुपए दान दिए हैं। तो ये सारे बहुत सारे लोगों ने दान दिए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोगों को भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। किस तरह की मदद? पैसे से मदद करनी चाहिए। देखो समीक्षा, ये तुम्हारी जो सोच है ना, बिल्कुल ही गलत है। तुम अपनी इस सोच को दूध की मक्खी की तरह अपने दिमाग से निकाल करके बाहर फेंक दो, तुम्हारा सेहत अच्छा रहेगा। समझ गई ना? पापा, मैं ये नहीं कह रही कि हमें पूरे देश के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है, और ऐसे भी हमारी हैसियत नहीं है कि हम सब लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे घर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद तो कम से कम हम लोग कर ही सकते हैं ना। तुम कहना क्या चाहती हो? और यही कि हम लोगों को अपने गांव स्तर पे अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। और हम लोग के गांव में जो सबसे गरीब है, मंगरू चाचा और सोमारू बाबा, इस दुख के घड़ी में उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही होगी। तो हमें इस नाजुक समय में उनकी मदद करनी चाहिए। देखो, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। अरे तुम क्या ये उल्टी पुल्टी बातें सोच रही हो? समाज सेवा का ठेका तुम ही ले रखी हो क्या? मैं पैसा इसलिए नहीं कमा रहा हूँ कि मैं गरीब भोखड़ों को दान करता चलूँ, असहाय लोगों की मैं मदद करता चलूँ। मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं और मेरे पूरे परिवार के लोग सुख के नदी में गोता लगाएं। समझे? रुकिए पापा। क्या सुनिए? अब 1 मिनट में बात तो सुन लीजिएगा। अरे क्या सुन लीजिए? तुम तो यही कहोगी ना कि सनी देओल ने इतना दिया, शिल्पा शेट्टी ने इतना दिया, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया, इसलिए पापा आप भी दे दीजिए। यही कहोगी ना? अरे मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो?
पापा, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी आप कीजिएगा। सुनो, तुम अपना प्रवचन अपने पास रखो। तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और देखो, एक बात मैं तुमको और बता देता हूं कि मैं कोई टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन नहीं हूं कि मैं खैराती में दान दक्षिणा करता चलूं और लोगों को देता चलूं। मैं एक साधारण सा आदमी हूं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं किसी को भी दान दक्षिणा नहीं दे सकता। पापा, आप जॉब करते हैं, आप 55,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। अगर इसमें से कुछ रुपए गरीबों को दे दिया जाए, उनकी सहायता कर दिया जाए, तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा हम लोगों का? समुंदर से अगर 2-4 बाल्टी पानी ही निकाल दिया जाए तो इसमें समुंदर का क्या घट जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? अरे वाह, क्या अंदाज है बातें करने का। अगर किसी को बातें करने का अंदाज सीखनी हो तो मेरी बेटी समीक्षा से सीखे। अब आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पापा, ये बहुत दुख की बात है कि किसी की मदद करने के लिए मुझे आपको इतना कुछ समझाना पड़ रहा है। तो फिर तुम समझाती क्यों हो? मैं तो तुमसे बार बार कह रहा हूं कि तुम्हारा भाषण मुझे 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है और तुम मेरा पीछा करते चली आ रही हो। मुझे परेशान करके रख दी हो, मुझे बोलने के लिए बात कर रही हो। समझाने योग्य है इसलिए समझा रही हूँ पापा। देखिए, इस दुनिया में कौन क्या लेकर आया है और कौन क्या लेकर जाएगा। लोग आते तो हैं मुट्ठी बांधकर और हाथ पसार कर चले जाते हैं। आप ही देख लीजिए, कंस, हिटलर, मुसोलिनी और रावण को कौन नहीं जानता है कि इन लोगों ने कैसा कर्म किया है। इन लोगों ने जैसा किया है वैसा गाया जाता है इस दुनिया में। और इधर मदर टेरेसा और बाबा आमटे को देख लीजिए कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। लोग पूजते हैं हृदय से इन लोगों को। तो हमें भी इस मुसीबत में लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमारे पास 55,000 रुपए आते हैं हर मंथ। अगर 5-5 हजार रुपए इन लोगों को दे भी दी जाए तो हम लोगों के पास 45,000 रुपए बचेंगे, जिसमें कि बहुत आराम से रह सकते हैं हम लोग। और कौन सी कि पूरी जिंदगी भर इन लोगों की मदद करनी है हमें। जितने दिन तक लॉकडाउन चल रहा है उतने दिन तक कम से कम अगर हम लोग मदद कर देंगे तो ये सब हटने के बाद वो लोग मेहनत मजदूरी करके भी जैसे जीते आए हैं वैसे जी सकेंगे। जैसे एक गुर्जर की 100 टांगे हैं, अगर वो 100 टांगों पर जितना तेज दौड़ती चलती है, अगर उसकी 2-4 टांगे टूट भी जाए तो वो उतनी ही तेजी से दौड़ती चलती है। तो मुझे बस इतना ही कहना था पापा, आप सोचिएगा क्या करना है इस बारे में। देखो, अभी मेरा दिमाग का पारा बहुत गर्म है। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं सोच कर बताऊंगा, समझे? ठीक है, आप सोचिएगा। ठीक है। समीक्षा ठीक ही कह रही थी कि अगर समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल ही लिया जाए तो समुद्र का क्या बिगड़ने वाला है। मानवता से बढ़कर पैसा नहीं। मुझे भी इस नाजुक समय में सुमारू चाचा और मंगरू भाई की मदद करनी चाहिए।
समीक्षा तुम पढ़ रहे हो? हाँ पापा, आपने सोचा उस बारे में? अरे बेटी, सोचा ही नहीं, उस काम को मैं करके आ रहा हूँ। अभी अभी मैं गाँव में गया था तो सुमारू चाचा और मंगरू भाई को 5,000 रुपया ही नहीं 10,000 रुपया देकर के आ रहा हूँ। सच पापा? थैंक यू सो मच पापा। ठीक है, तुम पढ़ो, तब तक मैं अपना हाथ पाँव धो लेता हूँ।